Dear student, today we are going to start chapter 14, that is social responsibility and corporate social responsibility. So what is social responsibility? We will begin with what is social responsibility. Social responsibility is a moral obligation on a company or an individual to take decision or action that is in favor and useful to society. Social responsibility in business is commonly known as corporate social responsibility or CSR. सामाजिक उत्तरदायित्व. सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या कह रही है? यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन है किसी कंपनी पर और या किसी व्यक्ति पे कि समाज की आवश्यकता के अनुसार समाज के फेवर में और समाज के हित में जो भी डिसीजन लेना है या जो भी एक्शन लेना है वो ले. यह है सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा का पहला चरण कि हम समाज की आवश्यकता को देखते हुए समाज के हित में जो भी हमें निर्णय लेना है वो हम निर्णय लें. अलग अलग लोगों ने इसके अलग अलग स्टेप्स दिए हैं. हम सबसे पहले R.S. जोसेफ के द्वारा दिए गए स्टेप्स को देखते हैं. उसने 4 लेवल ऑफ SR दिए हैं. R.S. जोसेफ had given 4 level of SR. The first level is abiding by law. At this stage, at this level, what businessmen are assuming that we will fulfill the responsibility as per instruction, guiding or force applied by the law. We won't fulfill the social responsibility below the law expectation. इसका मतलब क्या? प्रथम स्तर पर बिजनेसमैन व्यवसायी यह सोचता है कि जो कानून द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्व हैं, जो कानून द्वारा कहा गया है उतनी सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्य हम कर लें. यह प्रथम स्तर है. नेक्स्ट इज second level, meeting the expectation of society. At this particular level, businessman, people start thinking that we should meet the expectation of people living in the society. We should match our social responsibility with the expectation of the people living in the society. Instead of our profit, we should start thinking about पीपुल लिविंग इन द सोसाइटी. द्वितीय स्तर पर एक कदम थोड़ा सा और आगे आता है और वो ये सोचने लगता है कि समाज में रह रहे लोगों को जो पसंद है, वो जो कह रहे हैं उसके अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह मैं करूं. थर्ड लेवल इज मोर एडवांस एंड थर्ड लेवल स्टेज दैट फाइंड अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक. एट दिस स्टेज ही tries to find out in advance the likings and dislikings of people living in the society and try to deliver the product according to those liking and disliking of people living in the society. तृतीय स्तर पे जाके वो और आगे की ओर सोचता है और यहाँ वो सोचता है कि लोगों को जो पसंद हो उस पसंद के अनुरूप उत्पाद वस्तुओं का निर्माण किया जाए. लोगों की जो आकांक्षा है उनका पहले से पता लगाकर उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वो लग जाता है इस स्तर पे. और इससे और आगे फोर्थ लेवल, नर्चरिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी. वी कैन आल्सो दैट एट दिस स्टेज बिजनेसमैन raises the expectation of people living in the society and try to deliver some extraordinary things to the people living in the society. चौथे स्तर पर या और विकसित स्तर पे यहाँ वो करने की कोशिश करता है जो समाज ने भी नहीं सोचा था. समाज के स्तर को सोचने के स्तर को सामाजिक उत्तरदायित्व में सोचने के स्तर को वो और ऊपर लेके आ जाता है. जैसे अभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी ने किया. इस पैंडेमिक में एक साथ 1600 करोड़ रुपए दे के एक नया स्तर, चौथे स्तर की सोच दी कि समाज को जब
हमारे देश को, हमारे समाज को व्यवसाय की ज़रूरत हो तो व्यवसाय को आगे चलकर खुद आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये 4 स्तर हमने देखें, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। ये चारों स्तर R.S. जोसेफ ने दिए हैं। ऐसा ही कुछ रॉबर्ट एंड एड ग्रे ने भी दिया है। Robert and Ed Gray had classified the social responsibility concept into phases, and he had given 3 phases of social responsibility. Phase 1, he had given name profit maximization. Pursue their own self-interest for the interest of all. ये स्वार्थ परख है, लाभ अधिकतम। और इस स्तर पे व्यवसायी अपने लाभ के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है। फेज 2, ट्रस्टीशिप मैनेजमेंट, न्यासिता प्रबंध। इस स्तर पे ओनर कंसिडर हिमसेल्फ एज ट्रस्टी। ओनर स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम ट्रस्टी ऑफ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, and society has given me this business organization, and that's why whatever society is willing for me, I should do that particular work. वो यह सोचना लग जाता है कि मैं एक न्यासी हूँ और जो समाज मुझसे अपेक्षा करता है उसके अनुरूप मुझे समाज को देना चाहिए। फेज 3, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। यहाँ जीवन स्तर की गुणवत्ता के बारे में बात करता है। यहाँ वो ये सोचता है कि समाज को मैं ऐसा क्या नया दूं कि समाज की जीवन स्तर ऊपर उठे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर उठे। तो ये 3 स्तर रॉबर्ट एड इग्रे ने दिए हैं। फेज 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फेज 2, ट्रस्टीशिप, एंड फेज 3, क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। इनके आधार पे अब हम तीसरी संकल्पना पे जा सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आगे विस्तार से सोच सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को हम अब फाइनल स्टेज में जाके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी प्रोएक्टिवली एंड वॉलंटरी टेकन अप बाय द कॉर्पोरेट एंड अदर एसोसिएशन टू फॉलो and preach the concept of social welfare, not only in words but in true letter and spirit. It should not be followed due to fear of penalty under the law. क्या कहना चाह रहा है? इस स्तर पर सामाजिक उत्तरदायित्व प्रोएक्टिवली किसके द्वारा? प्रोएक्टिवली बिजनेसमैन के द्वारा प्रोएक्टिवली इसको अडॉप्ट करना चाहिए। प्रोएक्टिवली मतलब आगे बढ़कर उसको अनुसरण कर लेना चाहिए सामाजिक उत्तरदायित्व को, न कि एक डर या पेनल्टी के डर से वो उसको अपना रहा है, कानून के डर से वो उसको अपना रहा है। ऐसा ना होकर स्वयं स्वप्रेरणा से आगे बढ़कर उसको सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा को मान लेना चाहिए। और वास्तव में सामाजिक उत्तरदायित्व यही है, यह दबाव में नहीं है, यह स्वप्रेरित विकास में है, स्वप्रेरित समाज के विकास के लिए सोचने में। इन शॉर्ट, देयर आर 3 लेवल ऑफ CSR. लोअर लेवल सोशल कंसर्न एंड ड्यूटीज. अंडर दिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज एज मेंशन अंडर लॉ. दिस इज लोअर लेवल. इसको हिंदी में बोलेंगे निम्न स्तर. निम्न स्तर की सोच के साथ जो व्यवसायी आगे बढ़ता है वो क्या सोचता है कि कानून ने कहा है इसलिए मैं इतना काम कर लूँ, मेरी जिम्मेदारी कितनी है जितनी कानून ने मुझे दी है. दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग ऑफ social responsibility. At least he is obeying the social responsibility because of fear of law, because of fear of penalties, because of fear of punishment. That is why it is said to be lowest level of social responsibility. Second, medium level social awareness. Now he is aware about the society, he is aware about the need of the society, take more responsibility than mandated by law.
identify need and desire and strive towards achievement of them. What he is doing? He is voluntarily fulfilling more responsibility than mentioned in the under the law. He is trying to identify need of people in advance and try to fulfill, try to provide those facility to the people living in the society. जैसा कि अभी व्यापारियों ने किया है, इसका मैं उदाहरण दूंगा। भारत चाइना के युद्ध जैसे हालात में कई व्यापारियों ने, कई व्यापारिक संगठनों ने स्वप्रेरणा से, सरकार ने दबाव नहीं डाला, स्वप्रेरणा से चाइनीज उत्पाद को लेने से मना कर दिया, चाइनीज उत्पाद का बहिष्कार कर दिया। व्यापारियों ने, ग्राहकों की बात नहीं कर रहा हूं, व्यापारियों ने कहा कि अब हम चाइनीज उत्पाद नहीं लेके चाइना को आर्थिक सबक सिखाएंगे। ये है मीडियम लेवल ऑफ सोशल अवेयरनेस। आफ्टर दिस द थर्ड लेवल इज हाई लेवल which focus on crude problem of society. Don't wait for problem but proactively track down issues of society. Now at this level, what businessman is doing? Businessman is focusing on crude problem. Crude problem, we can say raw problem and the basic problem of society, and proactively reacting without waiting for other to react, without waiting for the government instruction. He proactively track down issues of the society and try to solve out those issues. इस स्तर पर वो क्या कर रहा है? यह उच्च स्तरीय स्तर है। तीसरा स्तर उच्च स्तरीय स्तर है। इस स्तर पर वह समाज की जो रॉ प्रॉब्लम है, जो बेसिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उठाता है और अपने स्तर पर उन समस्याओं के समाधान के लिए लग जाता है। वह वेट नहीं करता कि समाज या कानून मुझे बाध्य करे कि इस समस्या को सॉल्व करो। इसके बाद अब हम अगला जो कंसेप्ट है वो देखते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? ओनर के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति, इन्वेस्टर के प्रति, कस्टमर के प्रति, सोसाइटी के प्रति, गवर्नमेंट, कंपटीटर, सप्लायर। तो हम एक एक करके इनमें जो मुख्य मुख्य हैं उनको हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेने का कोशिश करते हैं ओनर के प्रति। तो ओनर आर द पर्सन हु ओन द बिजनेस, दे कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड बियर द रिस्क। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर आर टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली। सेकेंड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज। थर्ड, growth and appreciation of capital, regular and fair return on capital invested. So what is social responsibility of business or a manager towards owner? Is that owner, what does owner want? He wants that his business run efficiently, उसका व्यापार सक्सेसफुली लंबे समय तक के लिए स्मूथली चले, तो पहली वो उसके लिए प्रयास करता है। सेकंड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज, उसके द्वारा दिए गए पैसे का सही इस्तेमाल हो। थर्ड, ग्रोथ एंड एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल, पूंजी बढ़ती जाए, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी बढ़ती जाए। रेगुलर एंड फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल मेथड, लाइक डिविडेंड, उसको रेगुलर मिलता जाए, उसका लाभांश समय समय पर मिलता जाए। तो ये ओनर की अपेक्षा किससे रहेगी? एक मैनेजर या व्यवसाय से रहेगी। सेकेंड, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर आर दोज हु प्रोवाइड फाइनेंस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट एक्सेट्रा। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टिंग पब्लिक आर included in this category. The responsibility of business towards the investor are ensuring safety of their investment, regular payment of interest, timely repayment of principal amount. तो पहले जानते हैं इन्वेस्टर या निवेशक कौन होता है? निवेशक वो होता है जो व्यापार में पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है। अब डिबेंचर देके, बॉन्ड देके, डिपॉजिट खरीद कर वो व्यापार में पैसा लगाता है। ओनर तो कौन हो गया? शेयर कैपिटल वाला। इन्वेस्टर क्या हो गया? डिबेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट या किसी भी रूप से पैसे देने वाले इन्वेस्टर हो गए।
अब इनकी क्या अपेक्षा होगी कि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका निवेश सेफ रहे। इनकी अपेक्षा होगी कि उनको ब्याज रेगुलर मिलता रहे। उनकी क्या अपेक्षा होगी? उनकी अपेक्षा होगी कि टाइमली रीपेमेंट, उनके प्रिंसिपल का टाइमली रीपेमेंट उनको मिलता रहे। तो ये निवेशक या इन्वेस्टर की अपेक्षा रहेगी। तीसरा आता है एम्प्लॉय। किसी भी व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी एम्प्लॉय को माना गया है। एम्प्लॉय अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिजनेस नीड एम्प्लॉय और वर्कर टू वर्क फॉर इट। दिस एम्प्लॉय पुट देयर बेस्ट एफर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय। इफ द एम्प्लॉयज आर सेटिस्फाइड एंड एफिशिएंट then only the business can be successful. The responsibility of business towards its employee include timely and regular payment of wages and salary, proper working condition and welfare amenities, opportunity for better career perspective, job security as well as social security, better living condition and timely training and development. कर्मचारी व्यवसाय की जान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्मचारी अगर खुश है तो वह व्यवसाय को नई दिशा, नई गति, नए ऊंचाइयों पर ले सकता है। तो कर्मचारियों के प्रति भी, व्यवसाय की कर्मचारियों के प्रति भी एक प्रबंधक की कुछ भूमिका होती है। एक तो टाइमली एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, उनकी तनख्वाह समय पे दें, उनका वेज समय पे भुगतान करें, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन उपलब्ध कराएं। कार्य वातावरण अच्छा होगा तो उनका वह मन कार्य करने में लगेगा। अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर कैरियर प्रोस्पेक्ट, उनकी ग्रोथ के लिए सुविधा उपलब्ध कराए। जॉब सिक्योरिटी एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा? जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये कि कार्य में वो स्थिर है, उसको यह महसूस होना चाहिए कि मुझे नहीं निकाला जाएगा। और सोशल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात करें, सोशल सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है? रिटायरमेंट बेनिफिट उसको मिला, पेंशन प्लान मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिले, ऐसी सारी सुविधा एक व्यवसायी को, अपने कर्मचारी को देनी चाहिए। एक प्रबंधक को इस सब की व्यवस्था करनी चाहिए। उन समय समय पर उनके ट्रेनिंग की फैसिलिटी उनको उपलब्ध करानी चाहिए। उनको हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की सुविधा उसको मिलनी चाहिए। अब बात आती है सप्लायर। सप्लायर आर बिजनेसमैन who supply raw material and other item required by manufacturer and trader. Certain supplier called distributor supply finished product to the consumer. The responsibility of business toward this supplier are giving regular order for purchase of goods, dealing on fair terms and condition, availing reasonable credit period, timely payment of due. Supplier पूर्ति करता वो व्यक्ति होता है जो व्यवसाय को कच्चा माल या अन्य साधन सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे व्यवसाय को सुचारू रूप से चालू कर सकता है। तो व्यवसाय या प्रबंधक का इन पूर्तिकर्ताओं के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व हैं। यह उत्तरदायित्व कैसे हैं? पहला है जैसे गिविंग ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, उसके कर्मचारी की तनख्वाह, यह सब इस बात पे निर्भर कर रही है कि आप उसको रेगुलर टाइमली ऑर्डर दे दें। दूसरा, डीलिंग ऑन फेयर टर्म्स एंड कंडीशन, उससे उसकी परिस्थिति यदि ख़राब है तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करें, एक अच्छी व्यापारिक कंडीशन पे उससे व्यापार करें। रीजनेबल क्रेडिट पीरियड उसको उपलब्ध कराएं और समय पे उसको उसके पेमेंट का, नहीं वेतन नहीं कहेंगे यहाँ, उसके पेमेंट का भुगतान करें। अब बात आती है गवर्नमेंट, सोसाइटी, कंज्यूमर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट। बिजनेस एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. The various responsibility of business towards government are setting up unit as per guidance of government, payment of fees, duties and tax regularly as well as honestly, not to indulge in monopolistic and restrictive trade practices,
conforming to pollution control norms set up by government, not to indulge in corruption through bribing and other unlawful activity. सरकार, गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया, सरकार, जो भी एक्टिव है सरकार उनका, तो उसके प्रति भी व्यवसाय की अपनी कुछ भूमिका है। सरकार क्या चाहती है, समय पे टैक्स का उसको पेमेंट मिल जाए, समय पे उसको ऑक्ट्रॉय मिल जाए और समय पे दूसरे भुगतान मिल जाए। व्यवसायी किसी बैड प्रैक्टिसेस में लिप्त नहीं हो। तो हम देखते हैं सेटिंग अप यूनिट एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार यूनिट की स्थापना करें। पेमेंट ऑफ फीस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रेगुलरली एज वेल एज हॉनेस्टली। थर्ड, नॉट टू इंडल्ज इन मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, जमाखोरी, कालाबाजारी, इन सब चीज़ों में वह लिप्त नहीं हो। पॉल्यूशन कंट्रोल, वातावरण को बचाने के लिए प्रदूषण नहीं हो, इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल के नियम को वो पालन करें। नॉट टू इंडल्ज इन करप्शन थ्रू ब्राइबिंग एंड अदर अनलॉफुल एक्टिविटी, अपना काम निकालने के लिए वो ब्राइब दे, रिश्वत दे, करप्ट प्रैक्टिसेस में लिप्त हो, ऐसा भी व्यवसाय या प्रबंधकों को नहीं करना चाहिए और यही उसकी सरकार के प्रति उसके उत्तरदायित्व है। फिर हम बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिलीज एक्सेट्रा। दे ऑल आर द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. They interact with each other and are also dependent on each other in almost all activity. There exists a relationship among them which may be direct or indirect. Business, being a part of the society, also maintain its relationship with all the members of society. Thus, it has certain responsibility towards society which may be as follows. व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग माना गया है। व्यवसाय समाज के अंदर कौन आता है? व्यक्ति समूह, संगठन, परिवार, ये सब समाज के अंग है और ये सब इंटरैक्टिव हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। व्यवसाय भी समाज पर निर्भर है और अतः व्यवसाय को समाज के प्रति जो भी उसके उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करना चाहिए। जैसे टू हेल्प द वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। टू प्रिवेंट एंड प्रमोट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, सामाजिक व कल्चरल वैल्यूज़ का प्रमोशन करना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर जनरेट करना चाहिए। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक संसाधन की रक्षा करनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करनी चाहिए। टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड कल्चर, हमारे देश के खेल, हमारा कल्चर, इसका प्रमोशन करना चाहिए। टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन एजुकेशन, मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। तो समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में विकास के लिए योगदान प्रदान कर देना चाहिए। ये है समाज के प्रति एक व्यवसाय की क्या भूमिका है या क्या उसका उत्तरदायित्व है। अब हम लास्ट देखते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर आर द किंग ऑफ द मार्केट. Interest, choice, preference of consumer must be kept in mind while manufacturing and supplying goods. Duties of manager towards consumer can be highlighted as below. ग्राहक व्यवसाय का राजा है, किंग ऑफ मार्केट, बाजार का राजा है। ग्राहक के बिना व्यवसाय सोचा भी नहीं जा सकता है। तो व्यवसाय की ग्राहक के प्रति भी कुछ ड्यूटी है, एक प्रबंधक की ग्राहक के प्रति भी ड्यूटी है। उसका हम यहाँ देखते हैं। टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, कम कीमत पर, उचित कीमत पर गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना। टू कीप इन माइंड इंटरेस्ट, चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को तध्यान में रखते हुए उत्पाद का निर्माण करना। नॉट टू यूज फॉल्स मेजर ऑफ प्रमोशन, गलत तरीके के विज्ञापन, गलत तरीके के प्रमोशन नहीं करने चाहिए। गलत विज्ञापन से गलत प्रभाव पड़ता है, इसका ध्यान रखते हुए विज्ञापन का स्तर बनाए रखना चाहिए। इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर को बताना चाहिए कि उत्पाद का उपयोग कैसे किया जाएगा।
मैन्युफैक्चर सच प्रोडक्ट विच विल हेल्प इन रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसे उत्पाद कम कीमत पे बनाना चाहिए जिससे कि लोगों का जीवन स्तर उपलब्ध हो। इसका उदाहरण दें कि पहले ज़माने में पंखा एक उच्च जीवन स्तर का उदाहरण था। घर में पंखा होना एक उच्च जीवन स्तर का उदाहरण था। फिर कूलर आए और आज घर घर में एसी है और वह जीवन स्तर बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये कौन करता है? ये मैनेजर या व्यवसाय इसको करके देता है। अवॉइड मॉल प्रैक्टिसेस एंड एडल्टरेशन। गलत नीतियाँ, एडल्ट्रेशन, मिलावट, कालाखोरी, काला बाजारी, इन सब चीज़ों से व्यवसाय या प्रबंधक को दूर रहना चाहिए। ग्राहक को ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराने चाहिए जो लोअर क्वालिटी की, जो इन्फीरियर क्वालिटी की हो, मिलावट से भरी हुई। तो ये हमने कुछ बिंदु सामाजिक उत्तरदायित्व के हमने यहाँ देखें, इसको हमने फोकस किया। इसके अतिरिक्त भी एक स्वयं के प्रति भी उसकी कोई भूमिका है, राष्ट्र के प्रति भी उसकी कोई भूमिका है। तो इन सब भूमिका को आप विस्तार से किताब में